आज वर्ल्ड डिसेबल डे है, यानी कि दिव्यांग भाई बहनों का दिन। और ऐसे में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक अपने ही पत्रकार भाई से, जिसने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि उसमें कुछ कोई कमी है, या हमने भी उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसमें कुछ कमी है। मगर बड़ी बात यह है कि कमी इंसान के जज्बे में और हिम्मत में नहीं होनी चाहिए, शारीरिक कमी पूरी की जा सकती है। हमारे साथ रमन रैना है। रमन जी, क्या हाल है? सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मुझे एक चीज़ बताइए, आज वर्ल्ड डिसेबल डे है और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि रमन, मैं आपको करीबन 18 सालों से जानता हूँ, मगर बड़ी बात यह है कि जब भी आपको देखा है, भागते देखा है, दौड़ते देखा है, जब आप मीडिया में नहीं थे तब भी और जब आप मीडिया में आए तब भी, कभी एहसास होता है कि मैं अकेला जर्नलिस्ट हूँ जम्मू कश्मीर में जो दिव्यांग हूँ, या कुछ मुझ में कमी है? लगता है कभी? कभी भी नहीं सोचा ऐसा। जब भागते दौड़ते हो कभी कमी महसूस हुई, या कभी पीछे रहे, या सबके साथ बराबरी पे रहे? हाँ, पहले जब प्रॉब्लम में जब ठीक, तो उसके बाद जब प्रॉब्लम हुई, बाहर निकला तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। उसके बाद मैंने सोचा यार ऐसा भी रहना है, चलना तो होना ठीक होना नहीं, अब आगे बढ़ना तो बढ़ते चलो। फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जब हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था आपके साथ, एक आप बहुत छोटे थे, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े, और उसके बाद ये सोचा हुआ था कि पत्रकार ही बनना है, मीडिया में आना है? जी, बेसिकली मैं सबसे पहले फ़ोटोग्राफरी ही सीखी थी, और मैं नया एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर होता था उजाला दरीचे, उसमें लगा था। तो लगभग कोई 1 साल काम किया। उसके बाद ऐसे घर की तरफ जाने लगा तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट केस हो गया, तो फिर मैं बीमार हो गया। तो लगभग कोई 3-4 साल में बीमार रहा। तो फिर सोचने लगे घर वाले, यार अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर मेरे माइंड में था कि यार मैंने फ़ोटो पत्रकारी ही बनना है। तो फिर हमारे सीनियर एक पत्रकार थे, लेट श्री रामकृष्ण भाटी जी, उन्होंने मुझे फिर बैकअप किया, और उसके बाद मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे बढ़ते गया। जज्बा और हिम्मत पूरी थी? पूरी 100% से 100%। और सारे हैरान हो जाते थे मुझसे, यार तुम कैसे कर लेते हो? मैंने कहा पता नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, दोस्तों का सहयोग रहा शुरू से? जो अपने पत्रकार साथी थे, दोस्त थे, आपके साथ रहे हमेशा? बिल्कुल, हमेशा पहले भी साथ थे और अभी भी साथ हैं। और मोस्ट सीनियर लोग जितने भी हैं वो बहुत मेरे बारे में सोचते हैं, नहीं यार ये लड़का ऐसा है, इस लड़के को बहुत सपोर्ट करते हैं, करो कैसे भी, मगर पूरी सपोर्टफुल मिले। हमने आपको देखा है एनकाउंटर कवर करते हुए, बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग कवर करते हुए, इलेक्शंस कवर करते हुए, प्रोटेस्ट कवर करते हुए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कवर करने के लिए दौड़ना पड़ता है और हर आदमी थक जाता है। आप थके नहीं कभी? मैं तो थका ही कि मैं तो वही खुद हैरान हो गया हूँ कि मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से कुछ आप जैसे मेरे दोस्त यार आते हैं, उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि यार तू नहीं कर सकता, तू करेगा यार, तू करेगा। अब यहाँ पर सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है चनी आनंद जी, वो हमेशा मुझे पूरा फुल सपोर्ट करते, कहते हैं रमन भाई तू ऐसे अपने आप को नहीं समझना है, चल बढ़ते चल, मैं चलूँगा तेरे साथ, तुझे लेके चलूँगा। वो मुझे लेके चलते थे और मैं हमेशा कभी डरा ही नहीं। और आपने भी देखा मुझे कवर करते, एक तो आप भी फंसे एनकाउंटर में, देखो कैसे सारा ऊपर वाले की कृपा। शायद आपको वो बात याद है, 2008 में एनकाउंटर था चिन्नौर में, और हम इकट्ठे फंस गए थे और गिर गए थे। तो उस समय कभी लगता था कि मुझ में कुछ कमी है? हाँ, उस समय लगा था कि मुझ पे कमी है, क्योंकि जब आप मगर हम भी आपके साथ ही गिरे हुए थे। गिरे थे तो, मगर आपने मुझे पीछे से पुश बैक किया, जल्दी खींचा मुझे, रमन निकलो। मगर उस वक्त मैं एकदम थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि अचानक मैं गिर गया ना, तो फायरिंग हुई, आपको पता ही है। मगर उसके बाद फिर आप भी दौड़े, मैं भी दौड़ा। हमारे दर्शकों के लिए ये रमन ने आज याद करा दिया। 2008 में अगस्त में चिन्नौर में एनकाउंटर हुआ था, कुछ फिदाइन एक घर में छुप गए थे। जब लास्ट में शाम को फाइनल असॉल्ट हुआ, मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में था, रमन भी जो है लंबे समय से काम करते थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट ही थे, फ़ोटो एजेंसी के लिए काम करते थे। हम इकट्ठे गिर गए भागने में, और मैं और रमन एक साथ गिरे, और उसके बाद एक साथ उठ के वहाँ से निकल गए। मगर आपने मुझे खींचा, कहा रमन चलो बाहर जल्दी। मैंने बोला सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मगर आपने मुझे खींचा ना, भाई भागो। तो उसके बाद आप जैसे दौड़े मैं भी दौड़ पड़ा। अच्छा रमन, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल है कि जो युवा ख़ास तौर पे कहीं पर थोड़े चाहे कमज़ोर हों शारीरिक रूप से, अगर वो चाहते हैं मीडिया में आना, तो आपको लगता है कोई भी मीडिया में आ सकता है, कोई कमी नहीं है किसी के लिए? हाँ, वो तो है यार, आज के ज़माने में कोई किसी से कम नहीं है।
तो अगर उनको ऐसा लगता है कि लेखककार बन सकता है, छायाकार बन सकता है, अगर उनको लगता है कि हम ये कर सकें, कि ये कर सकते हैं, तो उनको आना चाहिए, पीछे बैठना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। देखो मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि मेरी टांग में कितनी प्रॉब्लम है, टांग मेरी बोल नहीं होती, तब भी मैं दौड़ रहा हूँ। तो उनको भी ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है, जर्नलिज्म किया, आप आ जाओ बाहर, अपना टैलेंट दिखाओ। तो ख़ास तौर पे जो रमन का कहना है कि अगर आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है तो आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको एक्स्ट्रा हिम्मत दी हुई है, ऊपर वाले ने आपको एक्स्ट्रा ताकत दी है। उठो, चलो, आगे बढ़ो। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे रमन रैना, जिनकी कहानी ये बयां करती है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ड इम्पॉसिबल भी यही कहता है, आई एम पॉसिबल।